18 मई 1974 एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख जिसने हिंदुस्तान की इमेज को पूरी दुनिया के सामने हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। राजस्थान के पोखरान डेजर्ट रेंज में हिंदुस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किया, जिसकी गूंज पड़ोसी मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में सुनाई थी। कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। ये टेस्ट साइंटिफिक माइलस्टोन के साथ साथ एक डेयरिंग एक्ट ऑफ डिफाइंस भी था। बट इंडिया का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का कारण क्या था, और इसने हिंदुस्तान को कैसे एक दुनिया में नया रूप दिया, और इंडिया को इस टेस्ट में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, आइए देखते हैं। पोखरान को समझने के लिए हमें 1970s में जाना। भारत 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से रिकवर कर रहा था। हमारी इकोनॉमी कमजोर थी और उस वक्त की ग्लोबल पावर यूएसए एंड चाइना जैसे देशों का भारत की सॉवरेनिटी पर कुछ खास विश्वास नहीं था। उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के ऊपर एक इमेंस प्रेशर था कि वो दुनिया के सामने इंडिया की इज्जत को कैसे कायम रख सके। पर जब इंडिया ऑलरेडी इतने सारे चैलेंजेस से जूझ रहा था, तो ऐसे वक्त में न्यूक्लियर टेस्ट क्यों? इसका जवाब था डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। डॉक्टर होमी जे बाबा भारत के जाने माने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, जो कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी जाने जाते थे। और ये उन्हीं का सपना था कि भारत भी एक दिन न्यूक्लियर पावर के नाम से जाना जाए। डॉक्टर बाबा ने ही जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस किया था कि हिंदुस्तान का फ्यूचर एटॉमिक एनर्जी में है। बट 1966 में एक मिस्टीरियस प्लेन क्रैश के अंतर्गत उनका देहांत हो गया, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ समय के लिए रुक गया। 70 के दशक में चाइना ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था और पाकिस्तान भी इस कोशिश में पीछे नहीं था। इंडिया को जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत थी। इंडिया के लिए न्यूक्लियर वेपन को सीक्रेटली बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। भारत के पास क्रिटिकल रिसोर्सेज की कमी थी और उन्हें ग्लोबल टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस का भी सामना करना पड़ रहा था। यूएसए लेड न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ने यूरेनियम जैसे इंपॉर्टेंट मटेरियल को, जो कि न्यूक्लियर वेपन को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसका एक्सेस इंडिया के लिए बंद कर दिया था। इवन कनाडा, जिसने 1950s के साइरस रिएक्टर प्रोजेक्ट में इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया था, उन्होंने भी इंडिया का साथ तब छोड़ दिया जब उन्हें पता चला कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश में है। इंडियन साइंटिस्ट को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत थी और उन्होंने वो किया भी। उन्होंने साइरस रिएक्टर के यूज्ड फ्यूल में से प्लूटोनियम एक्सट्रैक्ट किया। ये एक रिस्की और अनटेस्टेड मेथड था, बट इस मेथड को सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को लीड करने वाले दो लोग थे, डॉक्टर राजा रमन्ना एंड डॉक्टर पीके इयंगर, जिन्होंने इस प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट तो किया ही, बट किसी को कानो कान तक खबर नहीं होनी थी। ये इतना एक्सट्रीम सीक्रेसी में किया गया था। पोखरान टेस्ट की तैयारी को करने के लिए इंडिया को यूएसए की स्पेस सैटेलाइट से बचने की जरूरत थी, लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन बिना किसी के नजर में आए कैसे पॉसिबल था? इंडिया को यूएसए की सैटेलाइट से तो बचना था ही, बट साथ ही ग्राउंड लेवल पर यूएसए की स्पेस एजेंसी CIA, जिसके स्पाइस इंडिया में जगह जगह पर छुपे बैठे थे, उनसे भी इस एक्सपेरिमेंट को छुपाने की जरूरत थी। सोचिए, इस प्रोजेक्ट के सभी साइंटिस्ट मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनकर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड इक्विपमेंट्स रात को ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की सीक्रेसी को बनाए रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स जैसे डिफेंस मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी इस प्रोजेक्ट की भनक तक नहीं लगने दी। ये प्रोजेक्ट इतना फ्रेजाइल था कि एक छोटी सी भूल और ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो सकता था। 18 मई 1974 बुद्ध पूर्णिमा का दिन, अ डे ऑफ पीस। सुबह के 8:05 पर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर प्रणब आर दस्तीदार 1400 किलोग्राम की न्यूक्लियर डिवाइस, जो ग्राउंड के 107 मीटर अंदर एक शाफ्ट के नीचे रखा है, उस डिवाइस का ट्रिगर प्रेस करते हैं और एक जोर का धमाका होता है। उस जगह की जमीन नीचे धंस जाती है और आसपास के एरिया में शॉक वेव महसूस किया जाता है। इंदिरा गांधी के पास डॉक्टर रमन्ना का कॉल आता है और वो कहते हैं, बुद्धा हैज स्माइल्ड। और इसी के साथ भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट सफल रहता है। P5, जिसका मतलब है परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया,
यूके एंड यूएसए, ये 5 कंट्रीज आती हैं। इंडिया उस वक्त की पहली ऐसी कंट्री बन गई थी जो P5 की मेंबर ना होते हुए भी एक न्यूक्लियर नेशन बन चुकी थी। स्माइलिंग बुद्धा इंडिया के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बट इस सक्सेस के साथ साथ आए कुछ चैलेंजेस। दूसरी कंट्रीज इंडिया के इस बोल्ड स्टेप से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सभी कंट्रीज में से सबसे ज्यादा नाराज थी यूएसए। यूएसए ने इंडिया के ऊपर कई तरह के सैंक्शंस लगाए। उन्होंने सभी तरह के इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड को रोक दिया। यूएसए ने इंडिया में स्थित तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की एनरिच यूरेनियम की सप्लाई बंद कर दी, जिसकी वजह से तारापुर पावर स्टेशन बंद होने के कगार पर आ गया था। और सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल ही नहीं, यूएसए ने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस गियर्स, इवन बेसिक साइंटिफिक इक्विपमेंट्स भी देना बंद कर दिया था। और इसके अलावा कनाडा और फ्रांस जैसे देशों पर भी प्रेशर डाला कि वो इंडिया से न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड सभी तरह के टाइज कट कर दे। इनफैक्ट सोवियत यूनियन, जो इंडिया का शुरू से ही दोस्त रहा है, वो भी उस वक्त चुप रहा। रातों रात इंडिया को ग्लोबल न्यूक्लियर कम्युनिटी से आउटकास्टेड कर दिया गया था। बट इन सब कंट्रीज का इंडिया के ऊपर इतना हार्ड सिलेक्शन क्यों था? इसकी वजह थी एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1968 में इस पॉलिसी का जन्म हुआ। इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था कि कोई भी कंट्री ना तो न्यूक्लियर वेपन को बनाएगी और ना ही उसे टेस्ट करेगी। बट इस ट्रीटी को साइन करने से पहले ही P5 कंट्रीज ने अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया था और वो नहीं चाहते थे कि कोई और कंट्री न्यूक्लियर पावर बने। और ऐसे में इंडिया का सफलतापूर्वक न्यूक्लियर टेस्ट करना उन कंट्रीज को हजम नहीं हो रहा था। बट इंडिया को इस ट्रीटी की शर्तें बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि उस वक्त चाइना के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन था और इंडिया 1962 में चाइना के साथ ऑलरेडी सीनो इंडियन वॉर और 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर लड़ चुका था। ऐसे में इंडिया का एनपीटी को साइन करने का मतलब था पाकिस्तान और चाइना के सामने अपनी स्ट्रेंथ को कम कर देना। पोखरान 1 इंडिया की तरफ से अपने पड़ोसी मुल्क और पूरी दुनिया को ये चेतावनी और एक संदेश था कि हम किसी से भी डरने वाले या दबने वाले नहीं हैं। इंदिरा गांधी ने इस न्यूक्लियर टेस्ट को PNE मींस पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को कहकर डिफेंड किया और इस टेस्ट को साइंटिफिक रिसर्च एंड नेशनल डेवलपमेंट के फेवर में बताया गया। आज 51 साल बाद भी पोखरान 1 के धमाके की गूंज पूरी दुनिया में कायम है। वैसे तो इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में बहुत से लोगों का हाथ रहा है, बट इसका सबसे ज्यादा श्रेय मैं पर्सनली डॉक्टर होमी जे बाबा को देना चाहूंगा, जिन्होंने इस सपने की शुरुआत की और ये विजन देखा कि एक दिन इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बन सकता है। इंडिया की न्यूक्लियर अचीवमेंट की स्टोरी अभी बाकी है, पर वो हम किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसे। मेरा नाम है नितेश वर्मा और मिलते हैं अगली वीडियो में।